प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। आज क्लास 7 एक्सरसाइज 81 क्वेश्चन 7 आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। देखिए क्वेश्चन 7 बुक में आपको दिखाते हैं। यही क्वेश्चन है कि कोई दुकानदार एक पेन बेचने पर 1 रुपया का लाभ अर्जित करती है और अपने पुराने स्टॉक पेंसिलों को बेचते हुए 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठाता है। तो सबसे पहले देखिए कि एक पेन बेचने पर 1 रुपया का लाभ अर्जित करता है। क्या है? एक पेन बेचने पर, तो देखिए बोर्ड पे, एक पेन को बेचने पर अर्जित लाभ बराबर 1 रुपया होगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन अब देखिए एक नंबर में कह रहा है कि 45 पेन को बेचने पे, देखिए यहाँ 45 पेन को बेचने पर क्या होगा लाभ। जब एक पेन को बेचने पर 1 रुपया का लाभ होता है, तो इसलिए 45 पेन को बेचने पर क्या होगा, बेचने पर लाभ बराबर 1 गुना 45 यानी 45 रुपया का लाभ हो गया। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो 45 रुपया का लाभ है और क्वेश्चन में फिर देखिए इसमें क्या है कि 5 रुपया की हानि उठाई। देखिए 5 रुपया की हानि उठाई, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे हानि बराबर कितना रुपया, 5 रुपया। ठीक है, तो अब बताइए 5 रुपया हानि का मतलब क्या हुआ कि हम अगर 50 रुपया का सामान होगा तो उसको 45 रुपये में बेचिएगा, तब तो आपको 5 रुपया का हानि होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 5 रुपये की हानि का अर्थ हुआ कि 50 रुपये मूल्य के पेंसिल 50 रुपये मूल्य के पेंसिल पर हुआ हानि। ठीक है ना। देखिए 5 रुपया जो आपको देख रहे हैं हानि जो हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आपका सामान 50 रुपया का पेंसिल था और 50 उसको बेचे कितना में है, 45 रुपया में, तो हानि आपको 5 रुपया का हुआ। यानी 50 रुपया का आपका रहा होगा क्रय मूल्य और उसको आप बेचे हैं 45 रुपया में, तो हानि आपका 5 रुपया हो गया। तब कह रहा है एक नंबर में क्या कि पेंसिलों की संख्या बताएं। पेंसिलों की संख्या, तो पेंसिलों की संख्या कितना होगा, टोटल यहाँ देखिए 50 रुपया है और 40 पैसे प्रति पेंसिल की दर से हम बेच रहे हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए बुक में 40 पैसे प्रति, देखिए यहाँ 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठाता है, तो 40 से इसको भाग दे दीजिए। 40 पैसे प्रति पेंसिल है, तो पेंसिलों की संख्या निकालने के लिए 40 पैसे है, इसको 100 से, पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग दीजिए। तो ये 100 चला गया ऊपर गुना में और नीचे हो गया 40। ठीक है ना। तो ठीक है ना। तो ये 50 गुना 100 हो गया। अब जीरो से इस जीरो को काट दीजिए और 4 से इसको 25 बार में काट दीजिए। 25 से 5 में गुना कीजिएगा तो 125 गो पेंसिल आपका हो गया पेंसिलों की संख्या। ठीक है ना। तो आप अपना एक नंबर देखेंगे, पेंसिलों की संख्या कितना निकला, 125। ठीक है। यानी कहने का मतलब कि एक पेन बेचने पर 1 रुपया का लाभ होता है, तो 45 पेन बेचने पर 45 रुपया का लाभ होगा और वो हानि उठाता है 5 रुपया का। तो यानी कॉलम हमारा 50 रुपया का क्रय मूल्य हुआ पेंसिलों का, पेंसिल यानी 50 रुपया का होगा, तब तो उसको 45 रुपया में बेचिएगा तो 5 रुपया का आपको हानि उठाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको समझे कैसे हुआ सो। ठीक है। इसी में आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो कितना, देख लीजिए आपको दूसरा दिखा रहे हैं बुक में। देखिए दूसरा में है कि
अगले महीने न तो लाभ हुआ और न ही हानि। तो इस महीने में उसने 70 पेन बेचे। देखिए सबसे पहले 70 पेन बेचेंगे तो उस पर कितना लाभ होता है, सो देखिए यहाँ लिखिए दूसरा के लिए 70 पेन बेचने पर हुए लाभ। 70 पेन बेचने पर हुए लाभ बराबर, एक पेन पर 1 रुपया हो रहा था, 70 पेन पर कितना हो जाएगा, 1 गुना 70 बराबर 70 रुपया। देखिए ना, एक पेन बेचने पर लाभ कितना होता है, 1 रुपया। तो 70 पेन बेचने पर लाभ कितना होगा, 1 गुना 70 अर्थात 70 रुपया। ठीक है, इसलिए इसमें भी पेंसिलों की संख्या मांगा जा रहा है। तो पेंसिलों की संख्या बराबर 70 को आप भाग दे दीजिए, 40 पैसे प्रति पेंसिल है। ठीक है ना, तो 40 पैसे प्रति पेंसिल है तो 40 से भाग दे दीजिए। ये रुपया में है, ये पैसे प्रति है, तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए इसको 100 से भाग देंगे। तो ये कितना हो गया 70, 100 चला गया ऊपर और ये 40 आ गया नीचे। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, 4 से इसको 25 बार में काट दीजिए, 25 से 7 में गुना कीजिएगा तो 175 पेंसिल आपका आ गया। इस प्रकार से आप दोनों क्वेश्चन को ये 7 का दोनों नंबर समझ गए। यानी सबसे पहले क्या था, एक पेन बेचने पर 1 रुपया का लाभ होता है, तो जितना पेन कहेगा तो उतना में 1 से गुना कीजिए तो उतना रुपया का लाभ हो गया। अब किताब में बोल रहा था कि हानि 5 रुपया का होता है, तो कहने का मतलब 50 रुपया का कलम, 50 रुपये मूल्य का पेंसिल का, 50 रुपया का जो मूल्य होगा पेंसिल का, उस पर 5 रुपये का हानि उठा। ठीक है, नहीं क्रय मूल्य हुआ 50 रुपया। ठीक है ना, तो बेचेंगे 45 रुपया में तो हानि 5 रुपया हो गया। तो पेंसिलों की संख्या निकालना है तो 50/40 पैसे प्रति पेंसिल था, तो 40 को हम 100 से भाग दे दिए, यानी 100 चल गया ऊपर, काट कूट करने पे इतना आ गया। उसी प्रकार से दूसरा देखिए कि 70 पेन बेचने पर था, तो 70 पेन बेचने पे 70 रुपया का लाभ हुआ। तो पेंसिलों की संख्या निकालने के लिए फिर 70 को हम 40 पैसे प्रति पेंसिल था, तो इसको हम 40 पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग दे दिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप इसको देखें कैसे बना सो। ठीक है ना, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।